जब मैं पीछे मुड़ी तो वो बहुत पास खड़ा था, वहीं पे मैंने उसके चेस्ट पे एक किक मारी, बहुत 3-4 पंच मारे, वो नीचे गिर गया। मेरा नाम आरती कुमारी है और मैं अभी रिसेंटली एसएसबी में जॉब करती हूँ। 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। इससे 2012 में सेल्फ डिफेंस से अपना मार्शल आर्ट का करियर और जर्नी कह सकते हैं वो मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने मल्टीपल स्पोर्ट्स किए, बहुत सारे स्पोर्ट्स, ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने मेनली वुशु पे ध्यान दिया। वुशु के थ्रू ही मेरी जॉब लगी थी और उसके बाद मैंने फिर अभी गेम में आगलात में और उसमें हाल ही में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट मेरा स्टेट था, दिल्ली स्टेट या 14 में खेला था और वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जिसमें 2 मेडल आया था। मैं 2-3 फाइट खेली थी, बहुत अच्छा लग रहा था अपने आप को प्रेजेंट करके, क्योंकि जो 6-7 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी की पंच की, तो वो टाइम था जहाँ मैं वो सारी टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके, कंपटीशन जो होता है वो प्लेयर को टेस्ट करने के लिए होता है कि उसने कितना सीखा अभी तक, तो उसके हिसाब से मैंने फिर वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल आया मेरा। पर वहाँ पे रात को 11:30 बज गए थे और जाते मेरे को 12 साढ़े 12 बज गए थे और तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो मेरी मम्मी ने ना मुझे घर में घुसने नहीं दिया था, कहा था इतनी रात को कौन सा टूर्नामेंट होता है, तो हमें बेवकूफ़ बना रही है क्या। और मेरे कोच जो थे प्रीवियस तेजवीर सिंह, वो मुझे छोड़ने आए थे मेरे घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने भरोसा ही नहीं किया कि मैं सच में स्टेडियम से ही आ रही हूँ। और फिर उन्होंने कोच को फ़ोन किया तो कोच ने बोला जी मैं ही तो छोड़ के आया हूँ इस लड़की को। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। पर उसके बाद वो बहुत गुस्सा हुई कि इतनी रात तक हमारे वहाँ पे लड़कियाँ, हमारे घर की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती, लोग अच्छा नहीं मानते, सोसाइटी में लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो मेरी मम्मी फिर उसके बाद मेरा खेलना बंद करवा दिया, उनकी तरफ से मतलब मना ही हो गया था कि नहीं भी नहीं खेलना है। तो ऐसे फिर मैंने अपने पापा से बात किया तो पापा ने बोला कि जो तेरी मम्मी सही बोल रही है, जो लड़कियां होती हैं वो इतनी देर तक बाहर, खुद देख तो जो सोसाइटी के गली के आसपास आस पड़ोस के लोग हैं वो कैसा बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि लड़की इतनी रात को बाहर से आ जा रही है, घर वाले कुछ क्यों नहीं बोल रहे, रोक टोक क्यों नहीं रहे, और प्लस माहौल इतना खराब है बाहर का, तो हम तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो ऐसे थोड़ी मुश्किलें आई। पर जब उन्होंने देखा कि भाई लड़की सच में अचीव कर रही है और इतनी कैपेबल है, खुद को बाहर अपने आप को सेव कर पाएगी, उनका धीरे धीरे भरोसा बढ़ा मुझ पर और फिर उन्होंने मुझे फ्री छोड़ दिया कि हाँ भाई लड़की अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, तो उन्होंने छोड़ दिया। 2012 में मैं 10th क्लास में थी और हमारे स्कूल में क्या होता है, समर वेकेशंस पे कैंप, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंप वो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें मार्शल आर्ट का भी था, उससे पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया मार्शल आर्ट पे। पर उन्होंने तो जो लड़कियां हैं, हमारे स्कूल गर्ल्स स्कूल था मेरा, तो गर्ल्स को ज़रूर लेना चाहिए पार्टिसिपेट सेल्फ डिफेंस में। तो 15 दिन का कैंप था, मैंने कहा ठीक है जाने से अच्छा है मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ कैसे टैकल करना है, इस सिचुएशन में फंस जाओ तो कैसे बाहर निकलना है, कोई गर्दन पकड़ ले, कोई चुन्नी खींच ले तो उसे चुन्नी से कैसे खुद को बचाना है, तो बहुत सारी चीज़। स्कूल की छुट्टियाँ हो गई, जाके अपनी पीटीआई टीचर से बात किया, कुंदू मैम थी, उन्होंने फिर मुझे ज्वाइन करवाया मार्शल आर्ट। तेजवीर सिंह सर थे हमारे, तो वो स्कूल में मॉर्निंग टाइम पे हमें एक सेशन दे के जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था सीख के, खुद पे एक कॉन्फिडेंस कहते ना कि जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते तो बहुत हेल्दी रहते, तो वो चेंजेस मैं फील करी थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो चेंजेस फील करके। फिर मैंने ऐसे ही शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जोनल में, सब मुझे और अच्छा करना चाहिए, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने उन तेजवीर सर की अकेडमी ज्वाइन की, जो मेरे घर से 100-200 मीटर दूर था। तो वहाँ पे मैंने किया, वहाँ बच्चे आते थे, उनके साथ मैंने बेसिक्स किया, किक पंच जो भी होता है सब करा और फिर वहाँ से सिर्फ स्टेट तक खेला। लेकिन उसके बाद मैं नेशनल के ट्रायल देने गई, तो वहाँ पे मुझे अमित गोस्वामी सर दिखे। वो उनकी अकेडमी के बच्चे बहुत ही अलग थे, मतलब उनमें स्पीड थी, इतनी पावर थी, तो मेरे को लगा कि मुझे भी वो अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। तो फिर मैं वहाँ गई, वो अकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ से मेरा जो प्रोग्रेस था वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ मैंने लाइफ में किस चीज़ को कहाँ कैसे यूज़ करना है वो सब सीखा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया और आज मैं इंटरनेशनल में अमित गोस्वामी सर की वजह से पार्टिसिपेट करके आ पाई हूँ। तो
मेरा पहला इंटरनेशनल था जब मैं स्कूल में ही थी 2014 में, 12th क्लास में थी मैं। तो वहाँ पे दिल्ली में ही था, एशियन चैम्पियनशिप मार्शल आर्ट्स का था, तो तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। वहाँ पे मैंने 2-3 फाइट खेली थी और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया मैंने, और वहाँ काफ़ी अच्छा लगा। जब हम बाहर कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ लड़ते हैं तो हम एक नई टेक्निक सीखते हैं, बहुत अलग जो हम कर रहे होते हैं उससे अलग करके देखते हैं। और इन्विटेशन था वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 19th वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ पेंचिंगसलार, जो अभी हाल ही में 26 जुलाई को हुए थे मलेशिया में। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया और वहाँ मैंने मतलब देखा है 2 बार मैंने इंटरनेशनल परफॉर्म किया। जब हम एक इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं ना, तो प्लेयर्स जो होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो 20-25 सालों से खेल रहे थे, उनसे अलग ही टेक्निक, अलग जुनून सीखने को मिलता है, किस तरह पर सीखने को मिलता है, किस तरह परफॉर्म करना है एरिना में। ये सब चीज़ें सीखने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग मैंने स्कूल से किया था, जैसा मैंने बताया। तो वहाँ पे हमारी सुनीता कुंदू मैम थी, जिन्होंने मुझे बताया कि आर्ट्स क्या होता है, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि मार्शल आर्ट्स में तेरी हाइट अच्छी है, तेरा वेट भी अच्छा है, जा परफॉर्म कर, खुद को टेस्ट और स्पोर्ट्स मिलेगा। तो ऐसे उन्होंने मुझे मोटिवेट करके बोला कि पार्टिसिपेट करो। तो मैंने फिर वहाँ से प्रैक्टिस करनी शुरू की। फिर मैं सर की अकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने बेसिक्स सीखे सारे। वहाँ जाके फिर वहाँ से मैंने स्टेट वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं अमित गोस्वामी सर से मिली, उन्होंने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया, मेरी हर टेक्निक पे ध्यान दिया, मुझे क्या खेलना चाहिए, कैसे नहीं खेलना चाहिए, मेरे लिए पार्टनर्स डिसाइड किए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने मुझे डिसाइड करके सारी चीज़ें एक एज अ लाइफ कोच, क्या मेंटोर, उन्होंने सब कुछ समझाया। तो अभी तक ये 3 ही हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे प्राउड मोमेंट है। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो एक लड़का था, वो पीछा कर रहा था मेरा। तो मैंने बहुत देर इग्नोर किया, जो जनरली लोग करते हैं वो मैंने इग्नोर किया, पर बहुत दूर तक पीछे आ गया मेरे। तो मैंने कहा यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो जब मैं पीछे मुड़ी तो वो बहुत पास खड़ा था, वहीं पे मैंने उसके चेस्ट पे एक किक मारी, बहुत 3-4 पंच मारे, वो नीचे गिर गया। डंडा रखा था, उससे मारा मैंने उसे। तो उसने फिर बाद में सॉरी वॉरी बोला। तो उस मोमेंट से मुझे, जो मैं मार्शल आर्ट इतने टाइम से सीख रही हूँ, उसका एक फ़ायदा है कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अभी मेरा हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल आया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो एसएसबी ने बहुत अच्छा, टीवी, दूरदर्शन और ऑर्गेनिक स्पोर्ट्स, इन लोग बुला के मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी जर्नी जानी। तो एक बहुत ही अच्छा लगा कि एक प्लेयर को इतना सपोर्ट मिल रहा है मेडल लाने के बाद। तो ये बहुत ही प्राउड। एसएसबी में 1 महीने पहले तक ना मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैं जाती थी तो मैं ही सबको जय हिंद सर कहती थी, कोई नहीं जानता था। पर जब मैं खेल के आई और मैंने एसएसबी के मंच पे अपने आप को प्रोड्यूस किया, नेट न्यूज़ चैनल पे सब मुझे देखते थे, तो उसके बाद ना सब अलग ही मेरी पहचान बन गई। सब मुझे जानने लग गए, रोक रोक के पूछते थे आप ही हो ना वो जिसका मेडल आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छा करो। ऐसे रोक रोक के सब मुझसे बात करना चाह रहे थे, जर्नी जानना चाह रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। मैंने एसएसबी 2017 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने नेशनल खेला था, सीनियर नेशनल, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो उसके बिहाफ पे मैंने फॉर्म वगैरह भरा, जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग मैंने भर के फॉर्म दिया, ट्रायल दिया और मेडिकल हुआ, जो भी रिक्रूटमेंट की होते सब की। आज भी मुझे याद है 5 दिसंबर 2017 को मैंने एसएसबी ज्वाइन किया। तो उससे पहले ना बहुत सारी, जो कहते हैं फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। स्कूल से, कॉलेज से आते ही चेंज किया, फिर आरटीवी पकड़ी, आरटीवी पकड़ के संत नगर बुराड़ी गए, वहाँ प्रैक्टिस की। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद पढ़ाई करना, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी अच्छी थी, पेरेंट्स का पढ़ना भी अच्छे से। अगर जॉब, खेल से कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कुछ होगा, जहाँ जिसके बेसिस पे तुम जॉब कर सकती हो। तो फैमिली प्रेशर पढ़ाई पे ज़्यादा था, तो पढ़ाई भी करती थी रात के 10-10, 11-11 बजे तक वहाँ से आने के बाद। तो एक था कि पैसे भी खुद अरेंज करना है, जाना है एकेडमी, वहाँ संत नगर बुराड़ी, वहाँ से 1 घंटा लगता था मुझे संत नगर बुराड़ी जाने में। फिर वहाँ से वापस आना, तो बहुत थक जाती थी, लेकिन था ना कि प्रैक्टिस करके मुझे भी अच्छा लगता था। फिर ऐसे ही अब क्या है, जॉब में मैं सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। अपनी फिटनेस को, अपने आप को फिट रखने के गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है। जो मेरे को पसंद है करना, खेलना, उसके पैसे मिलते हैं मुझे, उसका रिवॉर्ड मिलता है अलग से।
TADA मिलता है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो फोर्स ज्वाइन कीजिए या फिर आर्मी वगैरह ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स कोटे से, क्योंकि जो आपका पैशन है उस चीज़ की सैलरी मिल रही है। अब मैं अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे सपोर्ट मेरी स्कूल टीचर PTI में सुनीता कुन्नू मैम है, उनसे मैंने शुरू किया। उन्होंने मुझे मतलब बताया कि मार्शल आर्ट मुझे क्यों करना चाहिए, समझाया अच्छे से, एक बच्चे की तरह समझाया उन्होंने मुझे। तो उनके थ्रू मैंने मार्शल आर्ट अपना शुरू किया। उसके बाद गोस्वामी सर है, इनके पास एकेडमी ज्वाइन की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत नॉलेज दिया कि मुझे स्पोर्ट्स क्यों करना चाहिए और क्या फ्यूचर है मेरा स्पोर्ट्स में। अगर मैं अच्छे से खेलूंगी, नेशनल में मेडल आएगा तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, जो मुझे उस वक्त पता नहीं था। तो आई वॉन्ट टू थैंक हिम फर्स्ट कि उन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म उनकी वजह से मिला है आज मुझे। और दूसरा डेजी दी, जो मेरी सीनियर है, जो मुझे स्पोर्ट्स वुशु में आने के बाद, SSB में आने के बाद मिली। तो उन्होंने ना मुझे बहुत सपोर्ट, एक कहते हैं ना एक सीनियर होना चाहिए तुम्हें गाइड करने के लिए कि तुझे ऐसे ऐसे खाना पीना चाहिए, ऐसे डाइट रखना चाहिए। और जब मैं यहाँ फोर्स में फर्स्ट टाइम आई थी तो उन्होंने बताया कि इन लोगों से बात नहीं करना, उन्होंने गाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे होता है, तो तुझे ऐसे ऐसे सावधान रहना है। एज अ गर्ल तुझे यहाँ पे कैसे रहना है, किससे कैसे बिहेव करना है, किससे कितना खुलना है, उन्होंने एज ए सीनियर प्लेयर मुझे गाइड किया। फिर सबसे लास्ट में गुलशन सर है, जो हमारे कोच हैं वुशु टीम में। उन्होंने मतलब मैं ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं थी जब उन्होंने स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं यूँ नहीं। तो उनके इस मोटिवेशन से, उनके मोटिवेट करने के तरीके से, जो उनका यूनिक तरीका है, उसकी वजह से मैं वुशु में यहाँ हूँ। और शायद उनका भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करने में हाथ होगा, इसलिए मैं यहाँ हूँ। फैमिली सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा लेट मिलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं स्पोर्ट्स ना करके पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँ। उन्हें लगता था कि पढ़ाई पे मेरा करियर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी थोड़ा ठीक थी। तो उन्होंने ना स्टार्टिंग में मुझे मना किया कि स्पोर्ट्स मत कर, अगर तुझे इंजरी हो गई कौन तुझसे शादी करेगा, दांत वांत टूट गए, ऐसा कुछ। तो उन्हें डर था पहले कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी में 4 लोग क्या कहेंगे। तो पेरेंट्स का नॉर्मली यही डर होता है, तो उन्होंने मना किया स्टार्टिंग में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़की स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही है, तो धीरे धीरे उनका सपोर्ट आना शुरू हुआ। उन्होंने मतलब अच्छा सपोर्ट करना शुरू कर दिया मेरे लिए, अच्छा खाने पीना, मुझे सपोर्ट करना। कहीं आने जाने के लिए पहले मना करते थे, लेकिन तब फ्री छोड़ते कि जाओ अब तुम फ्री हो, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ना स्टार्टिंग से ही अगर आप स्टार्टिंग से सपोर्ट करेंगे तो वो और अच्छा खुल के बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आपके सपोर्ट की वजह से। और चाहे वो लड़का हो या लड़की, प्लीज़ सपोर्ट देम। और स्पोर्ट्स में ज़रूर उन्हें पार्टिसिपेट करवाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से क्या होता है, उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब एनहेंस होता है। एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है स्पोर्ट्स करने के बाद। तो प्लीज़ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन कराएं। इंजरीज की बात करूँ तो खिलाड़ी के लिए चोट कहना है, जैसे मेरे कोच कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। जो सबसे पहली इंजरी मुझे हुई थी, मेरे शोल्डर पे यहाँ जो बोन होता है उसमें टेयर हो गया था। तो उसके लिए मैंने 2-3 महीने का रेस्ट लिया था। मेरे पूरे शोल्डर पे ही प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो उसकी वजह से मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी। आज भी जब मैं इस शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर डालती हूँ तो दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरी इंजरी में लास्ट टाइम 2021-22 में ही अभी फेडरेशन कप खेल रही थी, तो वहाँ पे मुझे केक लगा और मेरा घुटने में झटका आया। लेकिन जब मैंने दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट किया और पेन होना शुरू हुआ, तो मैंने MRI वगैरह कराया, तो उसमें ACL का 2nd ग्रेड टेयर आया। तो उसके बाद ना मैं डर गई, क्योंकि एक प्लेयर अगर उसका ACL टेयर हो जाता है तो क्या होता है, उसको ऑपरेट कराना पड़ता है, साल भर लगते हैं उसको दोबारा उस फॉर्म में आने, स्टार्ट करने के लिए आपको 1 साल का गैप चाहिए। तो
मैं डर गई थी कि भाई कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करो और फिजियोथेरेपी कराओ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, आप परफॉर्म करना उसके बाद बताना। तो हमारे एसएसबी में पे सर है, उनसे मैंने करीबन 2 महीने फिजियोथेरेपी कराई, टेपिंग कराई, क्योंकि उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था और उसमें इंडिया कैंप था। तो मैं गई वहाँ पे थेरेपी, बहुत एक्सरसाइज की मैंने, क्योंकि मुझे खेलना था, अच्छा परफॉर्म भी करना था। वहाँ भी अच्छे से खेला, परफॉर्म किया। और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी थोड़ा डर था कि दोबारा ट्विस्ट हो गया, दोबारा टेयर हो गया, तो इतने सारे कंपटीशन आ रहे हैं, फिर मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को मैंने दोनों को बैलेंस किया है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो था वो मुझे पसंद था और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, वहाँ से कुछ करूं, क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में ना उन्हें कुछ पता था ना आसपास के लोगों को जो उन्हें बता सके कि स्पोर्ट्स में बच्चों का करियर कितना ब्राइट होता है। अगर वो अच्छे से किसी लेवल पे परफॉर्म कर ले तो उनकी बहुत अच्छे से नौकरी लग जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारी सोसाइटी में किसी को अवेयरनेस नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि स्पोर्ट्स बस ऐसे ही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे पढ़ना लिखना चाहिए। तो स्कूल लाइफ में मैंने कह सकते हैं एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को बैलेंस करके दोनों को अच्छे से किया। एकेडमिक्स में भी मैं अच्छी थी, पर होता है ना स्कूल में बहुत डिसिप्लिन थी, पर कॉलेज लाइफ में जब एक टीनेजर जाता है तो बहुत जोश में जाता है। मैंने भी बहुत जोश में अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया, बहुत मज़े किए। हर दूसरे दिन मतलब बंक मार रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। तो कॉलेज लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अकॉर्डिंग कहते हैं एज कम्पेयर टू स्कूल लाइफ। तो मेरा कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा था। 2016 में एक थोड़ा कहते हैं क्राइसिस हमारी फैमिली पे आया था। मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक आया। तो उसके बाद कहते हैं ना कि हमारा घर का वो इकलौते थे जो जिनकी वजह से हमारा घर चलता था, उनके वो सब्जी बेचते थे मेरे पापा, तो उनकी वजह से हमारा पूरा घर का खर्चा चलता था, मेरे पढ़ाई, मेरे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई। तो जब वो बीमार पड़े, उन्हें अटैक आया, तो सब कुछ रुक गया एकदम। कहाँ से खर्चा करें, क्या नहीं करें। तो उस वक्त क्या हुआ, मुझे अपने गेम को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा वहाँ से, क्योंकि एक बड़ी बेटी होने के कारण मेरे को वहाँ पे थोड़ी जिम्मेदारियाँ निभानी थी। तो वहाँ मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स को थोड़ा साइड में रखा और अपने घर पे ही कॉलेज के बाद ही होम ट्यूशन्स दिए बच्चों को, उनको घर जाके पढ़ाती थी, घर पे बुला के पढ़ाती थी। तो वहाँ से मैंने अपने घर वालों को थोड़ा सपोर्ट किया। तो ऐसे ही 7-8 महीने गए। फिर मेरे पेरेंट्स ने देखा, मेरी मम्मी, मेरे भाई वगैरह ने देखा कि इस वजह से मेरा स्पोर्ट्स छूट रहा है, तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तेरे से जितना होता है कर, पर अपने स्पोर्ट्स को मत छोड़, क्योंकि इतना कंटिन्यू किए, इतनी मेहनत की है, तो अभी भी उसके लिए करना है। तो थोड़ा फाइनेंशियली मम्मी ने हेल्प किया, भाई ने भी पापा का काम शुरू कर दिया, थोड़ा वो भी सीखने लगा। छोटा ही है मुझसे, तो वहाँ से भाई ने काम शुरू करके मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। फिर मैं धीरे धीरे वापस से स्पोर्ट्स में आके दोबारा मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की और 2017 में मेरी जॉब लग गई। तो वो मेरी फैमिली के लिए भी कह सकते हैं एक अच्छा टाइम स्टार्ट होने का इंडिकेशन था। मेरे फ्यूचर प्लान्स अभी जो रिसेंटली में होगा 7 अक्टूबर से एशियन चैम्पियनशिप, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद वर्ल्ड बीच गेम्स होंगे, वो मेरा टारगेट है। और सबसे बड़ा टारगेट जो मेरा गोल है कह सकते हैं, 2032 में ओलंपिक्स होंगे, उसमें हमारा मैनचेस्टर होगा। तो मैं वो खेल के रिटायर लेना चाहती हूँ। और एक प्लेयर को क्या चाहिए, अर्जुन अवार्ड। तो मेरा मेन टारगेट अर्जुन अवार्ड अचीव करने का है, और उसके लिए मैंने मेहनत शुरू कर दी है ज़ोर शोर से अपने कोच के गाइडेंस में। उन्होंने वो जैसे मुझे गाइड कर रहे हैं, तो उनके कदमों को मैं फॉलो कर रही हूँ। और अगर ईश्वर ने चाहा तो, और उनका आशीर्वाद हुआ मेरे गुरुजी का, तो मेरे को ज़रूर अर्जुन अवार्ड मिलेगा। स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, जैसा हम सब जानते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मार्शल आर्ट्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहला और मेजर पॉइंट जो है, हम कह सकते हैं कि डिफेंस। चाहे लड़का हो लड़की हो, हम सेल्फ डिफेंस जानते हैं। अगर हम किसी सिचुएशन में फंस जाएं, कुछ भी हो सकता है। आजकल के एरा में हम देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितना लोग हमारे पीछे होते हैं। तो उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस हमारा बहुत सही होता है, जो
हमें बचा सकता है किसी भी सिचुएशन से। दूसरा हम कह सकते हैं कि अगर आप सेल्फ मार्शल आर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको इजीली कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी जो कि DOPT की लिस्ट में हो, तो आप वहाँ से जाइए, जॉब करिए, जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। और तीसरा क्या है, मेंटली और फिजिकली हम बहुत फिट रहते हैं, किसी भी सिचुएशन को इजीली टैकल करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो जो मार्शल आर्ट होता है वो एक सिर्फ आप एज अ स्पोर्ट नहीं करते, फिर वो आपकी लाइफ में गो थ्रू इनटू हो जाता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग होता है, माइंडसेट चेंज होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबको मार्शल आर्ट ज्वाइन करना